को जानते हो क्या? आप कैसे इंसान हैं? देख रहे हैं एक छोटा बच्चा डरा हुआ है, फिर भी सवाल किए जा रहे हैं। पहचाने या ना पहचाने, उस लड़के ने ऐसा क्या किया था कि उसको गोली मारकर आपको शांति नहीं मिली? ऐसे घसीट के ले जा रहे हैं उसे। घर चल शुभी, चल। अच्छा मछली भैया, बीरू दादा के जैसे इन्होंने आनंद दादा को भी गोली मारी होगी। पैसे का मैं क्या करूं? मुझे इसकी जरूरत नहीं है सुभाष। जरूरत है आनंद दादा, आपके पास तो खाना नहीं है, क्या खाओगे? इससे रास्ते में कुछ खरीद कर खा लेना, इसे रखो अपने पास। सुभाष, तुम्हारे दिए इस पैसे के कारण मैं बच पाया, लेकिन मैं बीरू को नहीं बचा पाया। बहुत सख्त जान है वो, लेकिन गोली जब लगी है तो भाग कर जाएगा कहां? कुछ दूर जाते ही मर जाएगा। हे, आ जाओ। मछली भैया, चल घर में चल। मछली भैया मुझे एक बार जाने दो, मैं बीरू दादा को एक बार देखना चाहता हूँ। शुभी मेरी बात सुन, तू अभी घर चल। मछली भैया एक बार मुझे जाने दो, वो लोग बीरू दादा को ऐसे ही लेकर जा रहे हैं। बीरू दादा को अब और नहीं देख पाएगा शुभी, वो नहीं रहे। हम में से कोई अब उन्हें नहीं देख पाएगा। पुलिस ने उन्हें गोली मार। अंग्रेज बहुत खराब है मछली भैया, बीरू दादा तो बहुत अच्छे थे, क्यों मार डाला उन्होंने बीरू दादा को? बीरू नहीं रहा। अनुमोद से उन्होंने बीरू दादा को गोली मारी। शुभी चुप कर। अनुमोसी, चलिए घर चलिए। शुभी घर चल। चला गया, बीरू धोखा देके चला गया। मैं आज ही मंदिर गई थी अनंत और बीरू के नाम की पूजा करवाने के लिए, फूल भी उसके सर नहीं छुआ पाए।
तुम दोनों घर चलो अब। अनु मौसी, खुद को सख्त करो। खुद को सख्त नहीं करोगी तो उनके सामने खड़ी कैसे रहोगी? घर पे सब है। अंग्रेज पुलिस की तलाशी के कारण घर तहस नहस हो गया है। सिर्फ हम ही नहीं हैं। हम नहीं गए तो उनका संदेह और बढ़ जाएगा। अनु मौसी, चलो, जल्दी चलो। और एक बात, जो भी हुआ वो लेकर कोई घर पे कुछ नहीं कहेगा। चलो शुभी, चल आजा। खुद को सख्त करो दोनों। शुभी, शुभी और रोना धोना नहीं, आंखें पोंछ। अनु मौसी, कर क्या रही हो तुम? कम से कम तुम तो खुद को संभालो। देखो, ऐसे रोने से घर पे सब देख लेंगे फिर। वीरू दादा को ऐसे कहाँ ले गए वो लोग भैया? क्यों ले गए? देखो जानकी, खामखा सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता इस मामले में। ये पिछले कुछ दिनों का परिणाम है। हर चीज में हम अपने दोष देखते हैं। उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर रहना पड़ता है। वो सबको गोली मारकर मार डालेंगे और हम हाथ जोड़कर बैठे रहेंगे, क्योंकि वो प्रभु हैं। प्रभु है वो। हमारे देश के लोगों के ऊपर गोली चलाने का अधिकार उन्हें किसने दिया? किसने दिया है? क्यों मरेंगे वीरू जैसे लोग? मैं भी वही सोच रहा हूँ अनु मौसी। वीरू दादा को उन्होंने क्यों मारा? ए शुभी, चुप कर। अनु मौसी, चुप करो तुम। देखो, इस बात का फल उल्टा होगा। और रो मत, चुप हो जाओ तुम लोग। आप कुछ भी बोलिए दादा, मैं सरकारी वकील हूं और सरकार की तरफ से मैंने इस बर्ताव की उम्मीद नहीं की थी। हमारे घर में स्वदेशी छिपे हुए हैं, हम उन्हें आश्रय दे रहे हैं, ये बात उन्होंने सोची कैसे? तो फिर तुम समझ सकते हो जानकी, उन लोगों ने विश्वास खो दिया है तुम्हारे ऊपर से। छी 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 छी। दोष हमारा है। एक के बाद एक गलतियों की वजह से ये गलतफहमी हो गई है। लेकिन ताऊ जी, अंग्रेज पुलिस वाहिनी को तो पूरे घर की तलाशी करके भी कुछ नहीं मिला। ये तो बेवजह हैरान करने वाली बात है। अंग्रेज तो एक सभ्य जाति है। क्या छोटे लाट का फर्ज नहीं बनता कि बाबा से माफी मांगे? छोटे लाट माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे छोटे लाट? ये सब किस तरह की बात है? ये क्या शरत? आप तीनों एक साथ वापस कैसे लौटे? अनु मौसी, आपने तो कहा था कि आप पूजा करने जा रही हैं, तो इनके साथ कैसे लौटी? पता है, वीरू दादा को उन्होंने मार डाला। कैसे खींच कर ले जा रहे थे उन्हें। वीरू दादा का क्या दोष था बोलो? उन्होंने तो मुझे कागज की नाव बनाकर दी थी। शुभी ऐसे रो क्यों रहा है शरद? क्या हुआ है? और वीरू कौन है? किसने किसको मारा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। शुभी, 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 चुप चुप। क्यों रो रहा है ऐसे? रास्ते में आते जाते सब लोग तुझे अपने ही लगते हैं। अनु मौसी, तुम इसे कमरे में तो ले जाओ। मैं घर में सबको बताता हूँ कि वो क्यों रो रहा है। शरद रुको, साफ साफ बोलो तो क्या हुआ है? आप लोगों की हरकतें आजकल बहुत अजीब लगती है।
ससुराल वालों को अगर पता चला कि आजकल शरत, ये बीरू कौन है? सुभाष कैसे जानता है उसे? मैं ठीक से नहीं जानता हूँ। शायद स्कूल से आने जाने के रास्ते में मिला था। मैं वो गोली की आवाज सुनकर भागकर बाहर गया था। शुभी भी मेरे साथ ही गया था। इतने से बच्चे को हर जगह लेके जाता ही क्यों है? शायद पुलिस ने संदेह में गोली चलाई होगी। संदेह मतलब? संदेह करके पुलिस क्या सब कुछ कर सकती है? आज संदेह करके क्रांतिकारी को ढूंढे हमारे घर आ गए, एक आदमी को मार डाला। ये सब का क्या मतलब है? जिसके बाद हम अपने घर के लड़कों को बाहर निकलने नहीं दे सकते क्योंकि संदेह करके वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। दादा, मैं एक बार छोटे लाट से आमने सामने बात करना चाहता हूँ। क्या बात करोगे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक सरकारी वकील के घर में सरकार क्यों तलाशी ले रही है, ये जानना पड़ेगा मुझे। बाबा, मैं भी आऊंगा आपके साथ। बस आग में और घी डालेगा। क्या क्या संभालूं? हमारे घर में क्यों तलाशी हुई है वो बात तो वो लोग बता कर गए। वो मोरी चाचा का बेटा अनंत, वो भी आजकल स्वदेशी बन गया है। हमारे घर में किसी ने उसे आश्रय दिया था या नहीं, ये कौन बता सकता है? बोलिए। आप ही मेरे अग्नि मंत्र के दीक्षा गुरु हैं, इसीलिए मेरा बनाया हुआ ये बॉम्ब मैं आपके हाथों में दे रहा हूं अरविंदो बाबू। पेरिस के सोब्रांशी साहब के अनुसार इस तरह के बॉम्ब से इंसान की मौत निश्चित है। इस बॉम्ब की परीक्षा आप कहाँ लेना चाहते हैं हेमचंद्र बाबू? अंग्रेजों को मारकर बॉम्ब की परीक्षा ली जाएगी। कौन है बाहर? पूरी का खाजा लाया हूं। अरे अनंत, तुम? सुभी? हाँ बोलो छोटो मामा। तुमने देखा है ना, पुलिस ने स्वदेशी दादा पर गोली चलाई है। तूने बंदूक भी देखी है ना, तुझे डर नहीं लगा? बोल ना सुभी, तुझे डर नहीं लगा? कैसे वो दादा को ले गए वो लोग? दादा के बारे में इसको पूछा है, इसीलिए कहीं वो जीजाजी को बताने तो नहीं गया? मेरे घर में सर्च की घटना ना घटती तो इतनी रात को आपको परेशान नहीं करता मैं। कटक शहर में मेरा मान सम्मान है, लोग मुझे श्रद्धा की नजर से देखते हैं। उसी जानकी नाथ बोस के घर पर पुलिस ने सर्च की, मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। ये बात मानते हैं आप? कटक वो पहले जैसा कटक नहीं रहा, ये तो आप मानते हैं। मिस्टर बोस, पुलिस जो इतनी एक्टिव हो रही है उसका डेफिनेट कारण है। स्कूल में बच्चे वंदे मातरम बोल रहे हैं, अंग्रेजों के अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं, स्वदेशियों के खाते में नाम लिखा रहे हैं। So somebody has to be answerable, Mr. Bose. Unfortunately, आपका घर भी उसमें आ गया है। Do you understand, Mr. Bose? लेकिन हमारे घर से कोई भी स्वदेशी नहीं मिला है, सर फ्रेजर। अंग्रेज सरकार ने आज सिर्फ हमारे घर की इमेज ही खराब नहीं की, खुद की इमेज भी खराब कर ली है।
लोगों ने जाना कि अंग्रेज अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि खुद के आदमियों पर भी विश्वास नहीं करते। मेरे बाबा आप लोगों के लिए केस लड़ते हैं, आप लोगों को जिताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आप लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव कैसे किया? Young blood. He's very angry. गुस्सा बहुत ज्यादा है और होना भी चाहिए। बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं जूनियर बॉस। शरद, बाय द वे जूनियर बॉस, आप अंग्रेजों को आप लोग करके क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अंग्रेज आपके एनिमी है, आपके शत्रु हैं, जैसे स्वदेशी सोचते? नॉट एट ऑल सर फ्रेजर। जूनियर बॉस, आखिर आप चुप क्यों है? कुछ बोलिए। घर पर महिलाएं और बच्चों की उपस्थिति में पुलिस के घुस आने की घटना को मैं नापसंद करता हूं सर फ्रेजर। जूनियर बॉस, तुम कैन यू प्ले चेस? तुम चेस खेलना जानते हो? इन चेस द सिक्योरिटी ऑफ द किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। राजा का सुरक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन रियल लाइफ तुम अपने करीबी लोगों को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ये जो सीनियर बॉस अपने क्लर्क को ट्रस्ट किए थे, क्या हुआ उसका फाइनल रिजल्ट? ठीक इसी कारण से मैंने आपके घर में सर्च करवाया। ये जो आपका क्लर्क और उसका फैमिली, उसे तो आपने ही रहने का जगह दिया था। नाउ लुक, दैट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसका ही बेटा है अनंत, वो एक स्वदेशी है। वो कटक में क्या कर रहा है ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो मीटिंग्स कर रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ बातें कर रहा है, पुलिस से बंदूक छीन रहा है, वो रेबेलियन एक्ट कर रहा है वो। अब हम सर्च किए बिना क्या करते हैं, आप ही मुझे बताइए मिस्टर बॉस। So be very careful, Mr. Boss. Be very careful. ये आनंद को देखकर आपके बेटे भी स्वदेशी ना बन जाए। And especially, be very careful about your young Subhash. बीरू दादा का खून। सुबह बाबा, सुबह, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीरू दादा का खून। कितना दर्द सहते हुए मरे दादा। जानता है मुझे क्या लगता है सुबी? वो छोटे लाट साहब ही ये सब करा रहे हैं। मुझे तो उनको देखते ही डर लगता है। देखने में कितने बड़े हैं, पिछले जन्म में शायद राक्षस थे। राक्षसों का वध करना चाहिए। मैं बड़ा होकर राजकुमार बनूंगा, राक्षसों का वध करूंगा, मैं सबको बचाऊंगा। राजकुमार? तूने तो स्कूल के खाते में लिखा था कि तू मजिस्ट्रेट बनेगा। क्या कोई अचानक से राजकुमार बन सकता है? पर बीरू दादा के लिए मुझे बनना ही होगा छोटा मामा, वरना बीरू दादा को न्याय कैसे मिलेगा?